friends, this is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's lecture, I am going to teach you about adverbs of frequency. इसका एक और मतलब होता है adverbs of time. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेड एक्टिविटीज, यानी कोई एक्शन बार बार होता है, किसी एक्शन की आवृत्ति बार बार होती है और आप जानना चाहते हैं कि आप अक्सर उस एक्शन को कितनी बार करते हैं. हाउ ऑफन डू यू डू समथिंग, यानी आप किसी भी चीज को अक्सर कितनी बार करते हैं. हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग इज डन, अक्सर कोई भी एक्शन कोई भी काम कितनी बार किया जाता है. There are various words in English that are used as adverbs of frequency. We have two types of adverbs of frequency. First one, definite frequency. Second one, indefinite frequency. First one, we will discuss about definite frequency. जी हाँ, definite frequency का मतलब क्या होता है. When we talk about exact time, जब हम निश्चित समय के बारे में बातचीत करते हैं, specific time के बारे में बातचीत करते हैं, it is called definite frequency. It comes at the end of the sentence. जी हां, इसे हम सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं. समझने की कोशिश करिएगा. जैसे कि आप यूज करते हैं नंबर प्लस टाइम्स प्लस आ प्लस टाइम पीरियड. आप बोलते हैं वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अ सेकेंड, अ मिनट, एन आवर, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर. जैसे आप बोलते हैं मिनट में एक बार, तो क्या बोलेंगे वंस आ मिनट. 1 मिनट में 2 बार, क्या बोलेंगे ट्वाइस आ मिनट. आप कहते हैं दिन में एक बार, क्या बोलेंगे वंस अ डे. दिन में 2 बार, क्या बोलेंगे ट्वाइस अ डे, या फिर क्या यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स अ डे. दिन में 3 बार, क्या बोलेंगे 3 टाइम्स अ डे. आप कहते हैं वीक में एक बार, क्या बोलेंगे वंस अ वीक. वीक में 2 बार, क्या बोलेंगे ट्वाइस अ वीक. वीक में 3 बार, क्या बोलेंगे 3 टाइम्स अ वीक. इसी तरह से आप मंथ में, ईयर में आप डिस्कस कर सकते हैं. इसी तरह से टाइम पीरियड, जी हां, आप यूज करते हैं जैसे कि आरली, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली. ये भी क्या है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी. नाउ एवरी प्लस नंबर प्लस टाइम पीरियड. जैसे आप कहते हैं हर 2 दिनों में, तो क्या बोलेंगे एवरी 2 डेज. हर 3 सप्ताह में, क्या बोलेंगे एवरी 3 वीक्स. हर 4 महीनों में, क्या बोलेंगे एवरी 4 मंथ्स. इसी तरह से आप यूज करते हैं एवरी प्लस टाइम पीरियड. जैसे आप बोलते हैं हर सेकंड में एवरी सेकंड, हर मिनट में एवरी मिनट, तो आप क्या यूज करेंगे एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर. Now let's look at some examples. It will help you to understand better. जैसे आप बोलते हैं कि मैं डेंटिस्ट के पास महीने में एक बार जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे I visit the dentist once a month. आप कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूं और वीक में एक बार मिलने के लिए जाता हूं. सेंटेंस क्या बनाएंगे I visit my parents once a week. आप कहते हैं मैं अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करता हूं. I brush my teeth ट्वाइस अ डे. मैं अपने डॉग को दिन में 2 बार खाना देता हूं. आई फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे. मैं अपने डॉग को दिन में एक बार वॉक के लिए लेके जाता हूं. आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक वंस अ डे. मैं रोज स्विमिंग जाता हूं क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक हूं. यहां पर एक वर्ड को समझने की आवश्यकता है जिसको हमने बोला फ्रीक. फ्रीक का मतलब क्या है. यदि किसी चीज का आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी उस चीज की सनक सवार है, इसका मतलब वहां पर आप फ्रीक का यूज करते हैं. जैसे आप बोलते हैं कंप्यूटर फ्रीक, फुटबॉल फ्रीक, म्यूजिक फ्रीक, फिटनेस फ्रीक. तो आप कहते हैं आई गो स्विमिंग डेली बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक. आप कहते हैं वह दिन में 2 बार जिम जाता है क्योंकि वो क्या है फिटनेस फ्रीक है. सेंटेंस बनाइएगा ही गोज टू द जिम ट्वाइस अ डे बिकॉज ही इज अ फिटनेस फ्रीक. आप कहते हैं मैं टैक्स पे करता हूं ईयरली, एनुअली, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे आई पे टैक्सेस ईयरली, वी पे द मोर्गेज मंथली. जी हां, यहां पर मोर्गेज का मतलब क्या है, आपने किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, सो वहां पर हम यूज करते हैं मोर्गेज. आप कहते हैं मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने में एक बार पे करता हूं. सेंटेंस क्या बनाएंगे आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल वंस अ मंथ. आप कहते हैं मेरी मम्मी महीने में एक बार दाल बाटी बनाती है. सेंटेंस क्या बनाएंगे माई मदर प्रिपेयर्स दाल बाटी वंस अ मंथ.
यानी यहां पर हम निश्चित टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं हर घंटे न्यूज देखता हूं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? मेरे साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आई वॉच द न्यूज अर्ली। आप बोलते हैं वह अपना फेसबुक हर मिनट चेक करती है, सेंटेंस क्या बनाएंगे? शी चेक्स हर फेसबुक वंस अ मिनट या एवरी मिनट। मैं अपना प्रोफाइल वीक में एक बार एडिट करता हूं, आई एडिट माई प्रोफाइल वंस अ वीक। मैं अपना पासवर्ड महीने में एक बार चेंज करता हूं, आई चेंज माई पासवर्ड वंस अ मंथ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा डेली अपनी डीपी चेंज करते हैं। सेंटेंस आपके सामने आता है कि वह डेली अपनी डीपी चेंज करती है, क्या बोलेंगे? शी चेंजेस हर डीपी डेली। मेरे साथ बोलिएगा, आप बोल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स को रोज फोन करता हूं ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि वो ठीक हैं। आई कॉल माई पेरेंट्स डेली टू मेक श्योर दे आर फाइन। द अदर डे आई वॉज रीडिंग अ पोस्ट। मैं फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था। एक मेजर की पोस्टिंग कश्मीर में ऐसी जगह पर थी जहां पर ना फोन काम कर रहे थे, ना मोबाइल काम कर रहा था, ना इंटरनेट वर्क कर रहा था। वो डेली जहां पर उसकी पोस्टिंग थी वहां से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक एटीएम था, तो वो डेली उस एटीएम पे जाया करता था एंड डेली ही यूज्ड टू विड्रॉ 100 रुपीज। वो रोज 100 रुपीज विड्रॉ किया करता था। नाउ एटीएम के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। वो गार्ड डेली उस मेजर साहब को देखा करता था और सोचता था कि यहां पर डेली आते हैं और 100 रुपीज विड्रॉ करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन जब कुछ समय गुजर गया, एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, उसने मेजर साहब से क्वेश्चन पूछा, सर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मेजर साहब ने कहा, हां पूछिएगा। सर आप डेली यहां पर आते हैं, आपकी जहां पर पोस्टिंग है वो यहां से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और कभी कभी तो आप पैदल ही आते हैं, आप डेली आते हैं, 100 रुपीज विड्रॉ करते हैं और चले जाते हैं। सर एक साथ निकाल लीजिए ना, क्यों परेशान होते हो? साहब ने कहा, यू नो, जहां पर मेरी पोस्टिंग है ना वहां पर फोन काम करता है, ना वहां पर मोबाइल काम करता है और ना ही वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी है। मैं यहां पर इसलिए आता हूं क्योंकि मेरा जो अकाउंट है ये मेरे वाइफ के मोबाइल नंबर से लिंक है और जब मैं पेमेंट निकालता हूं मेरी वाइफ को पता चल जाता है आई एम फाइन। सो आई विड्रॉ मनी डेली टू मेक श्योर आई एम फाइन। तो इस तरह से हम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है? When we talk about general time, not exact time, जब हम सामान्य समय के बारे में बातचीत करते हैं, निश्चित समय के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, it is called indefinite frequency. It comes in the middle of the sentence between the subject and the main verb. समझने की आप कोशिश करिएगा। जैसे आप बोलते हैं always, regularly, इसका मतलब हमेशा। यहां पर 100% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। आप बोलते हैं usually, आमतौर पर यहां पर 90% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। आप बोलते हैं जनरली या फिर बोलते हैं नॉर्मली, यहां पर इसका मतलब क्या होता है? सामान्य रूप में, सामान्य तौर पर यहां पर 80% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। आप बोलते हैं ऑफन या फिर आप बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब अक्सर, यहां पर 70% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। आप बोलते हैं समटाइम्स या ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब कभी कभी, यहां पर 50% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। और आप बोलते हैं ओकेजनली, कभी कभार, यहां पर 30% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। और आप बोलते हैं सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, मींस यहां पर 10% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। और आप बोलते हैं हार्डली एवर, स्केर्सली या फिर रेयरली, यहां पर 5% फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। और आप बोलते हैं नेवर, इसका मतलब कभी नहीं। और आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन एडवर्ब्स का आप यूज कर सकते हैं। हार्डली एवर, सेल्डम, स्केर्सली और रेयरली are the frequency of adverbs. We can use them to refer the things that almost never happens or do not happen very often. Means हम use करते हैं उन चीजों के लिए जो almost ना के बराबर होती हैं। They have negative meaning. इनका negative meaning होता है और इनमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। Seldom and scarcely are common in writing. एंड हार्डली एवर एंड रेयरली आर कॉमन इन स्पीकिंग। जी हां, हार्डली एवर और रेयरली को हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, जबकि सेल्डम और स्केर्सली को हम रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे आप बोलते हैं मैं हमेशा टीवी देखता हूं, आई ऑलवेज वॉच टीवी। यहां पर आप एग्जैक्ट टाइम के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप एक जनरल टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप यह नहीं बता रहे हैं कि कब देखते हैं, बस मैं टीवी हमेशा देखता हूं, आई ऑलवेज वॉच टीवी। मैं आमतौर पर टीवी देखता हूं, आई यूजुअली वॉच टीवी। मैं सामान्य रूप में टीवी देखता हूं, आई जनरली वॉच टीवी। मैं अक्सर टीवी देखता हूं, आई ऑफन या फ्रीक्वेंटली वॉच टीवी। मैं कभी कभी टीवी देखता हूं, आई समटाइम्स वॉच टीवी। मैं कभी कभार टीवी देखता हूं, आई ओकेजनली वॉच टीवी। मैं टीवी ना के बराबर देखता हूं, आई रेयरली वॉच टीवी। मैं टीवी कभी नहीं देखता, आई नेवर वॉच टीवी। मैं हमेशा फास्ट फूड खाता हूं, आई ऑलवेज ईट फास्ट फूड। मैं आमतौर पर फास्ट फूड खाता हूं, आई यूजुअली ईट फास्ट फूड। मेरी मम्मी आमतौर पर टीवी पर सीरियल्स देखती हैं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर यूजुअली वॉचेज सीरियल्स ऑन टीवी। आप कहते हैं मेरा बेटा अक्सर साउथ इंडियन डब्ड मूवीज देखता है, माई सन ऑफन वॉचेज साउथ इंडियन डब्ड मूवीज। वह सामान्य तौर पर टीवी पर कार्टून चैनल देखता है, He generally watches cartoon channel on TV। आप कहते हैं मैं एक्शन मूवी कभी कभार देखता हूं, ना के बराबर देखता हूं, I rarely watch एक्शन मूवीज। मेरे पापा अक्सर चाय पीते हैं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? My father often takes tea। आप कहते हैं मेरी मम्मी चाय ना के बराबर पीती है, कभी कभार पीती है, My mother rarely टेक्स टी। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूं, अक्सर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई ऑफन विजिट माई पेरेंट्स। और मेरे पेरेंट्स भी रेगुलरली मुझसे मिलने आते हैं, माई पेरेंट्स रेगुलरली कम टू सी मी। मैं अक्सर पढ़ाई करता हूं म्यूजिक सुनते हुए, आई ऑफन स्टडी वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। वह डिनर लेते हुए अक्सर टीवी देखती है, तो शी ऑफन वॉचेज टीवी वाइल टेकिंग डिनर। यदि हम मूवीज के बारे में बातचीत करें, मूवीज की अक्सर कैसी एंडिंग होती है? हैप्पी एंडिंग। मूवीज ऑफन हैव हैप्पी एंडिंग्स। आप कहते हैं मेरा दोस्त है, वह अक्षय कुमार का डाई हार्ड फैन है। डाई हार्ड फैन का मतलब आप सभी जानते हैं, मीन्स बहुत जबरदस्त फैन होना। ही इज डाई हार्ड फैन ऑफ अक्षय कुमार एंड रेयरली मिसेज हिज मूवी। इसका मतलब मुश्किल से ही उसकी मूवी को मिस करता है। भोपाल में अक्सर बारिश होती है, इट ऑफन रेन्स इन भोपाल। दिल्ली में ना के बराबर बारिश होती है, इट रेयरली रेन्स इन दिल्ली। शिमला में अक्सर बर्फबारी होती है, इट ऑफन स्नोज इन शिमला। अब हम कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर आप डेफिनेट और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं कैच अ कोल्ड, इसका मतलब कोल्ड होना। मुझे हमेशा कोल्ड हो जाता है, आई ऑलवेज कैच अ कोल्ड। आप कहते हैं मुझे अक्सर कोल्ड होता है, आई ऑफन कैच अ कोल्ड। आप कहते हैं मुझे कभी कभार ना के बराबर कोल्ड होता है, सेंटेंस क्या यूज करेंगे? आई रेयरली कैच अ कोल्ड। आप कहते हैं मुझे महीने में एक बार कोल्ड हो ही जाता है, तो क्या बोलेंगे? आई कैच अ कोल्ड वंस अ मंथ। यदि हम थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करें, आप सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के लिए वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं। तो आप कहते हैं उसे अक्सर कोल्ड हो जाता है, ही ऑफन कैचेज अ कोल्ड। उसे कोल्ड ना के बराबर होता है, कभी कभार होता है, तो ही रेयरली कैचेज अ कोल्ड। मैं अक्सर रात को काफी लेट तक जागता हूं, आई ऑफन स्टे अप लेट एट नाइट। वह अक्सर रात को काफी देर तक जागता है, ही ऑफन स्टेज अप लेट एट नाइट। ना के बराबर रेयरली का यूज करो, बोलो मेरे साथ, प्रैक्टिस करिएगा। ही रेयरली स्टेज अप लेट एट नाइट। मैं अक्सर हेलमेट पहनता हूं, आई ऑफन वेयर अ हेलमेट। मैं तो कभी कभार पहनता हूं, आई रेयरली वेयर अ हेलमेट। वह अक्सर सीट बेल्ट लगाता है, ही ऑफन वेयर्स अ सीट बेल्ट। मेरी मम्मी अक्सर शॉपिंग हॉलीडेज में जाती है, माई मदर ऑफन गोज शॉपिंग ऑन हॉलीडेज। मैं अक्सर बाहर खाना खाने के लिए जाता हूं, आई ऑफन गो टू ईट आउट। मेरे पापा अक्सर अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, माई फादर ऑफन
changes his password. वह अक्सर अपनी डीपी चेंज करती है. She often changes her DP. Now how to ask questions? क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चंस पूछने बताए थे, उसी तरह से हम यहां पर ऑफन के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अक्सर चाय पीते हो? डू यू ऑफन टेक टी? हां पीता हूं. यस आई ऑफन टेक टी. नहीं पीता. नो आई डोंट ऑफन टेक टी. क्या आप अक्सर दिन में सोते हो? डू यू ऑफन टेक अ नैप? यस आई ऑफन टेक अ नैप. नेगेटिव में बोलिएगा, नो आई डोंट ऑफन टेक अ नैप. क्या आप अक्सर अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हो? डू यू ऑफन टेक योर डॉग फॉर अ वॉक? यस आई ऑफन टेक माई डॉग फॉर अ वॉक. मना करिएगा, नो आई डोंट ऑफन टेक माई डॉग फॉर अ वॉक. क्या आपकी सिस्टर अक्सर अपनी डीपी चेंज करती है? डज योर सिस्टर ऑफन चेंज हर डीपी? यस शी ऑफन चेंजेस हर डीपी. मना करिएगा, नो शी डजंट ऑफन चेंज हर डीपी. जी हां, जब हम नेगेटिव के बारे में बातचीत करते हैं तो नेगेटिव में डजंट के साथ एस और एस नहीं लगाते हैं. क्या आपका भाई अक्सर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है? डज योर ब्रदर ऑफन हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स? Yes, he often hangs out with his friends. मना करिएगा, no, he doesn't often hang out with his friends. क्या आप अक्सर ब्रेकफास्ट स्किप करते हो? Do you often skip your breakfast? Yes, I often skip my breakfast. मना करिएगा, no, I don't often skip my breakfast. क्या आपकी मदर हमेशा मेडिसिन खाती हैं? Does your mother often take this medicine? Yes, she often takes this medicine. मना करिएगा, no she doesn't often take this medicine. I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और कहां पर हम इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और कैसे हम इनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही वर्थवाइल रहेगा. तो प्रैक्टिस करिएगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर. यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. जय हिंद, जय भारत.